छठे अध्याय में आदरणीय नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जावे। नहर की अपेक्षा कम से कम 10 गुना झरना में और झरने की 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने का फल कहा गया है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। कि जगह प्राणी कार्तिक को महीने में और माघ के महीने में नियम पूर्वक व्रत करे, मान के वे जितनी बड़ी जगह जाकर के स्नान कर सके वन भी तो बड़ो पुण्य मिले। कि 2 घड़ी रात शेष रहे जगह टाइम 3-4 बजे को जो समय है कि आपके हाथ का मन तिल कुश अक्षत चावल चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर जलाशय पर जाना चाहिए। जलाशय यानी तालाब पर करके भगवान को अर्घ्य ग्रहण करवाना चाहिए। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं भी विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपने पैर रखा था। जहाँ कहीं विष्णु भगवान अपने चरण रखा वहाँ ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे दामोदर, आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरिहर, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका के सहित ग्रहण करें। कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए इस मेरे अर्घ्य को आप ससम्मान स्वीकार करो। कि स्वामी, आप तुम्हारे द्वारा जो को नैमित्तिक मैं जो भी आपने अर्घ्य अर्पण करूं इन आप स्वीकार करो। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा विष्णु शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। जका के नदी का मैन स्नान करने जावे पान के आपको आधो शरीर नाभि तक आधो पेट है जो के पेट तक अपनो शरीर है वो क्या जल के मैन डुबो करके और डुबकी लगा करके भगवान को ध्यान करना चाहिए। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करे। गृहस्थी आदमी है जगह के तिल और आंवले को चूर्ण हाथ में या आपके शरीर पर मल करके बिन के सरोवर में स्नान करना चाहिए। और विधवा स्त्री तथा या तुलसी के मूल की मृतिका लगा करके स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी और त्रयोदशी और द्वितीय दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें। कि स्त्रियों के लिए वेद मंत्र बोलना कहीं अगर वेदा का जगह मंत्र है आपने वो फोड़ो को ना माइन इस प्रकार से पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र से जिस भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था वही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। कि भगवान, आप संसार में सबका उद्धार करने वाले हो, मैं कार्तिक में नियम पूर्वक स्नान व्रत करता हूँ, मेरा आप उद्धार करो, ऐसा भाव होना चाहिए। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्र आदि देवता भी रक्षा करते हैं। कि जगह प्राणी विष्णु भगवान की पूजा करे ना बाकी इंद्र आदि देवता भी कहे सदैव रक्षा करे। वे सब मुझको पवित्र करे। बीजों रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेद मंत्रों का कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करे। कि आप स्नान करते टाइम वो मन में भाव करे कि जितने भी देवी देवता है हे भगवान, आप मेरे मन को मेरे तन को पवित्र करके मेरी भक्ति को भगवान के चरणों में लगाओ। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ और 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करे। कि माने आपके मुख से भाव से वचन से मन ही मन में वो भाव प्रकट करके माने घराए बुला लेना और मानसिक स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। अदिति आदि सती नारियां, यक्ष, सिद्ध, सर्प सब औषधियां तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन मंत्रों का कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। क्या कार्तिक वर्ष में अगर कोई प्राणी आपके पितरा के प्रति तर्पण करे, तर्पण करने की जगह विधि है आप अंजलि करा। अंजलि में जो तिल अपना हाथ में हुए रिया क्या नदी में धोबो भर के रिया छोड़ा आधा तो पानी के सागे भेजा और आधा जगह अपना हाथ में रह जावे। जितना अपना हाथ में रहे बीता वर्ष के अपना पित्र है जगह
गोलोक में वास करे, भगवान के चरणा में वास करे। तत्पश्चात शुद्ध व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल में सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का आचमन करे, पूजा करे, समस्त तीर्थों के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करे और भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और सहित विष्णु भगवान को अर्घ्य देवे। भगवान ने कहा पुष्प सबसे प्रिय है, पुष्पों से भगवान की पूजा करो। अक्षत, जल और तिलक, कुमकुम जो भी है आप भगवान का अर्पण करके भगवान को अर्घ्य आचमन अर्पण करें। अर्घ्य मंत्र का अर्थ है नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने हे स्वामी स्नान किया है। विष्णु भगवान राधा के साथ आप मेरे दिव्य हृदय को ग्रहण करो। अर्घ्य देती टाइम के मैंने कहा भगवान को भाव पैदा करो कि स्वामी मैं मारकानु वजती कोशिश करके भावपूर्वक मैं भक्ति करी हूँ, आप विष्णु और राधा के सहित आकर के हमारे हृदय ने स्वीकार करो। शंकर की पूजा करो, जन माँ पार्वती और शंकर ने याद करो और इस प्रकार से क्या भगवान की पूजा करो तथा चंदन फूल और तांबूल आदि से वेद से पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। भगवान की पूजा करने के बाद में जगह के ब्राह्मण है वन श्रद्धापूर्वक मां को पूजन कर वन साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। कल ब्राह्मणों का भी पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद में उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोग इनका कभी भी अपमान नहीं करें। तो भगवान कह रहे हैं कि नियम पूर्वक जो प्राणी स्नान करके ब्राह्मणों को, अपने शास्त्रों को और भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को नमस्कार प्रणाम इत्यादि करता है वह भक्त मुझे अति प्रिय है। जो छल कपट करके संसार में क्या आपको स्थान बनावे वे भक्त मने प्रिय नहीं है। इस प्रकार से एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करे, तुलसी की परिक्रमा करके उनको भी प्रणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप मेरे सब पापों का नाश करो। क्या फिर प्रणाम करो, आपको प्रणाम, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इसके पश्चात स्थित चित्त में विष्णु भगवान का पूर्णोक्त कथा को सुननी चाहिए कि आप पूजा करने के बाद में भगवान की पूर्णोक्त कथा सुननी चाहिए। भक्ति पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करता है उसने विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधन मुक्तिदायी कार्तिक के व्रत है। इसके अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। वही भगवान की पूजा की विधि